तानं नमः सिद्धानं नमः आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहिषविषाणं मङ्गलं भगवान् वीर मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मविव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सर्वगुशासन जयवन्ति वरते निर्ग्रन्थिशासन जयवन्ति वरते भावे अविचिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्त वरते जय वासंकित के वात्सल्य अंग की महिमा परम्पार विष्णु कुमारे मुनिवरे प्रसिद्ध वैशु मंगल का शासनायक देवादेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमनाथ भगवान की जय हो। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। कंपनाचार्य आदि सप्त महामुनीश्वरों की जय हो। विष्णु कुमार महामुनिराज की रक्षा बंधन। बंधन और रक्षा। बंधन में रक्षा और बंधन से रक्षा। व्यवहार हमें वो बंधन देता है जिस बंधन से हमारी रक्षा हो जाती है, अर्थात हम एक सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं। पर परमार्थ उस बंधन से भी रक्षा का उपाय बता देता है। जैसे गाय को यदि कसाई पकड़ते हैं चौराहों पर, गलियों में, तो उसका मालिक उसको एक रस्सी से बांध दिया करता है। लोगों को लगता है कि उसको बंधन पड़ गया है, बंधन में आ गई है, परंतु बहुत बड़े अत्याचार से बच गई है। पश्चात जब उपद्रव नहीं दिखाई देते हैं तो उस बंधन से भी वह मालिक खोल दिया करता है। गुरुजनों का अनुशासन बंधन नहीं अपितु रक्षा कवच है। ऐसे ही है वात्सल्य जो बंधन दिखाई देता है लेकिन मोह से रक्षा का उत्कृष्ट कवच है। लेकिन जब जीव निर्बंध चैतन्य को जानता है तब इस व्यवहार वात्सल्य से भी उठकर परमार्थ में पहुंच जाया करता है।
अनेक विद्वतों के जनों के माध्यम से अपन इस चर्चा को सुन रहे हैं। ये रक्षाबंधन महापर्व वात्सल्य बिना प्रभावना नहीं होती है। श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, जिन्हें हम आदर से बड़े पंडित जी साहब कहते हैं, वही कहते हैं प्रभावना के पहले 7 अंग आते हैं और वात्सल्य बिना प्रभावना नहीं हुआ करती है। जहाँ वात्सल्य बरसता है वहाँ प्रभावना सहज होती है। तो ऐसा मंगलकारी वात्सल्य से भीगा हुआ ये मंगल पर्व, ये मोह का पर्व नहीं, ये तो वात्सल्य का पर्व है। और वात्सल्य में शल्य नहीं होती और शल्य में वात्सल्य नहीं होता है। वात्सल्य तो हमें शल्य से बचाने वाला होता है और निशल्यता की ओर ले जाने वाला होता है। ऐसा ही ये मंगलकारी जो वात्सल्य गुण है, उस वात्सल्य गुण में जो प्रसिद्ध हुए ऐसे विष्णु कुमार महामुनिराज और जो निशल्यता में प्रसिद्ध हुए ऐसे अकंपनाचारी आदि भगवंत, उनका मंगलकारी आज दिवस रक्षाबंधन का पर्व है। उस मंगलकारी अवसर में रक्षाबंधन का ये प्रसंग चल रहा है। उसमें अपन उन गुरुओं का मंगल स्मरण कराने वाली उस पौराणिक प्रसिद्ध कथा को प्रारंभ करते हैं। ये पद्मयी कथा को वाचना करते हुए अपन इसमें छुपे हुए आध्यात्मिक और नीति के सिद्धांत दर्शाती हुई मंगल कथा वाँचते हैं। समय सीमा थोड़ी है, कथा बहुत लंबी है, अतः कथा की मुख्यता से इसको वाँचेंगे। बीच बीच में जो आएगा उस एक पंक्ति को सबको दोहराते हुए जाना है। रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बने महान। बोलो विष्णु कुमार मुनि महाराज की जय हो। अकंपनाचार्य आदि सप्तशतक मानी मुनि भगवंतों की जय हो। रक्षाबंधन महापर्व की जय हो। संकेत के वात्सल्य अंग के महिमा गाते हैं, रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बनी महान। नगर उज्जैन के निपते श्री वर्मा, तसु मंत्रित चार, बलि बृहस्पति नमोचो प्रहलाद, चौकसायों सम दुख का, जिन धर्म के घोर विरोधी महामिथ्यात्वे दिखाते हैं। रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बनी महान। उज्जैन नगर पुराणों में प्रसिद्ध नगरी उज्जैन, वहाँ श्री वर्मा नाम के राजा निवास करते थे। उस श्री वर्मा राजा के 4 मंत्री थे, बलि,
बृहस्पति, नमुची और प्रहलाद। आचार्य भगवान कहते हैं श्री वर्मा तो बड़ा सरल स्वभावी था, जिन धर्म का अनुरागी भी था, लेकिन खोटी मंत्रणा देने वाले ये 4 मंत्री गृहीत मिथ्यात्वी रात दिन नृप को उल्टी बातें बताया करते थे, तो भी राजा तो अपने धर्म की महिमा नहीं छोड़ा करता था। जैसे यह निर्मल जीव राजा, उसको 4 विभाव रूपी 4 कसाएं घेरे रखती हैं, अथवा तो समयसार परमागम को याद करें तो बंद के जो 4 प्रत्यय की तरह जैसे जीवराज को घेरे हैं, ऐसे भी मंत्री थे, धर्म के घोर विरोधी। धर्म की क्या अपने ही सुख के विरोधी जान, निप को भी धर्म भाविना न उपजने दे सुख खान। जो जीवराज में त्यात कसायों से गिरा दिखाते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। वे मंत्री जैन शासन के क्या धर्म के विरोधी नहीं थे, अपितु अपने सुख के ही विरोधी थे। भाई, जो धर्म का आदर करता है, धर्मात्मा का आदर करता है, भाई अपने सुख का आदर करता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि वे अपनी सुख और शांति के विरोधी थे, राजा को भी हमेशा विघ्न उत्पन्न किया करते थे धर्म भावनाओं में। वास्तविक जैसे हम उनसे मंत्रणा करने जाए तो उत्तम धर्म का कोई कार्य कर नहीं सकता, ऐसी रे जीव राजा, तू मिथ्यात और कसायों से मंत्रणा नहीं करना, नहीं है तो ये उत्तम काम नहीं करने जाएंगे। जब धर्म भावना जागेगी तो एक मंत्री बलि, नमुची, प्रहलाद और बृहस्पति, ऐसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई अनिष्ट बताएगा, कोई कहेगा वो माना जाएगा तो किसी विवाह में अपने को महान मान कर बैठ जाएगा, सहज सरल जीवन चला जाएगा, लोभ जाग जाएगा तो भी भगवंतों से दूर हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा। तो वे 4 मंत्री धर्म के नहीं, अपने विरोधी थे। और एक बार उस नगरी में खुशियाँ छाईं, बड़ा मंगल अवसर आया। अकंपनाचार्य आदि तप्त शतक मुनि आए थे सुखकार, निप के ये भक्ति उमड़ी गया दर्श को सार, निप के ये भक्ति उमड़ी गया दर्श को सार। जाता गाता जाता गुरुओं का महात्म सुन सबई हर्षाते हैं, अरे रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन उरानिया तो जीवन बनी माँ। गुरुओं की महिमा करता हुआ भाई जा रहा था। 700 मुनिराज उस उज्जैनी की जंगल में पधारे हैं।
नगर में खुशियाँ छा गईं। राजा ने घोषणा कर दी और मंत्रियों सहित मुनिराज के दर्शन को जा रहा है। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। चलो दर्शन को भाई, बड़े उल्लास से हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। बे अमतार की अमृत, बेनियम तार की अमृत, मई बरसा बरसाते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। राजा मुनिराज की महिमा करता हुआ जा रहा था। और क्या होता है, वह गुरुओं की महिमा कर रहा था, लेकिन मंत्रियों को वह गुरुओं की महिमा नहीं सुहा रही थी। जैसे विभावमयी परिणति को स्वभाव की महिमा नहीं सुहाती है, जैसे पाप आत्मा को धर्मात्मा नहीं सुहाता है, ऐसे ही उन गुरुओं की महिमा उन मंत्रियों को सुहा नहीं रही थी। पर राजा के कारण से मौन होकर के चले जा रहे थे। नगरवासी सब उल्लास से राजा के साथ भक्ति करते हुए जा रहे थे। अपन भी चलते हैं उज्जैनी की ओर। उसी वहीं पहुँचे जाते हैं जहाँ मुनिराज विराजमान हैं। अरे मुनिवरे आज मारी कुटिया नहीं नगरी, मुनिवरे आज मारी नगरी में आए। चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, गुरुवरे आज मारी नगरी में आए हैं। अरे मंगल में अमाए तारे दिखाते, नियम तारों में चरिया दिखाते। प्रवचन तारे का सारे बोलाए हैं, गुरुवर आज मारी नगरी में आए। राजा महिमा करता हुआ जा रहा था। मंत्री सोच रहे थे कि अभी तो बोलना उचित नहीं है, वहीं जा कर के हम उनसे वाद विवाद करेंगे और तब बताएंगे हम कितने बड़े प्रकांड विद्वान हैं और वे क्या जाने। ऐसा अंदर में वाद विवाद का लक्ष्य लेकर जा रहे थे। आचार्य भगवान अकम्पनाचार्य महाराज विशिष्ट ज्ञान के धारी थे। उन्होंने क्या किया है, अकम्पना निपटे पूरा नगर मुनिराज के दर्शन को पहुंच गया। आचार्य श्री ने सकल संग को मौन ध्यान की आज्ञा दे दी कि कोई वार्ता नहीं करेगा, आशीष नहीं देगा, सभी ध्यान में मग्न रहेंगे। और क्या होता है, मंत्रियों को स्वाय नहीं निप्र की बेबस थे मौन। जा विवाद करेंगे बतलाएंगे हम भी कौन। आचार्य तेरी संग को मौन का आदेश देते हैं। अरे रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महान। आचार्य भगवान ने मौन का आदेश सुना दिया है और क्या किया, निप्रसायित संपूर्ण नगरवासी आए थे सुखकार।
करके नमन बैठे सभी पर गुरु ध्यावे समय सा। जाकर के सब 700 मुनिराजों को ध्यान में मग्न देखा। वेदन जिन्हें असंग ज्ञानी का, नहीं संग में अटके, कोलाल ते दूर स्वानुभव, परम सुधारस घटिके। भवि दर्शन उपदेश श्रवण कर, जिनसे शिव पथ पावे। जंगल में मुनिराज मंगल स्वरूप निज ध्यावे। भगवान आत्मा ही रत होने लायक, संतुष्ट होने लायक, तृप्त होने लायक। हे भव्य जीवो, भगवान आत्मा में रत हो, संतुष्ट हो, तृप्त हो जाओ। ध्यानमयी अद्भुत मुद्रा, भगवान आत्मा में निमग्न अंतर्मुखी वो मुद्रा, परमानंद का झरना। मुनिराज की ध्यान मुद्रा, अज्ञानी तो उसमें सब देख लेता है। आपको पता है पुराणों का प्रसंग, वज्रबाहु कुमार के सामने मुनिराज ने बोले नहीं थे, बिन बोले ही प्रकट कर दिया था। आसार संसार असार है, समय सार ही सार है। और सब मुनिराज को नमन किया है। विवेकियों ने मौन पूर्वक ही नमन किया है। मुनिराज के ध्यान में हमारा नमोस्तु शब्द भी विघ्न ना करे। सब नमन करके राजा भी हाथ जोड़ करके बैठा है। निप्रयात जोड़े आत्म ध्यान का अनुमोदन करते, अरे ध्यानी तरे उत्कृष्ट धर्म का अंग है, भविष्य शिक्षाएं लेते। मंत्री अंतर से झुलासते, कसाय माई पाते हैं। अरे रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। राजा हाथ जोड़कर इंतजार कर, हे गुरु महाराज, और उनकी ध्यान अवस्था की अनुमोदना कर रहा है। एको ध्यान मगन मुनिराज, आनंद जरा रहे। देखो आत्म मगन ऋषिराज, आनंद जरा रहे। अरे जरा रहे, जरा रहे, परमानंद का दरिया है। आत्मा गुरु दिखा रहे। देखो ध्यान मगन ऋषिराज, आनंद जरा रहे। बिन बोले ये मुक्ति मार्ग, आओ गुरु राजे हमें दिखावे। समय सारे ये मौन स्वरूप, गुरु हमें दिखा रहे। बोलो कहाँ पहुँच गए अपन? उज्जैनी का जंगल। 700 मुनि महाराज आत्मा के ध्यान में मग्न, राजा सामने बैठा है, हाथ जोड़े और मुनिराज को बोलने का भाव नहीं आ रहा है। धन्य वीतरागता। अरे रे प्रभु, आराधक ही प्रभावक होते हैं। हरे आत्म ध्यान को छोड़ करके क्या वो दूसरा कार्य करने लायक नहीं है। ये भव्य जीव शिक्षा ले रहे थे,
तो साधक शिक्षा लेकर अंतर्मुख हो रहे थे। व्यवहार में बैठा जीव इंतजार कर रहा था कि मुनिराज बोलें। परमार्थ के ध्याता तो बिना बोले ही परमार्थ को पा रहे थे। परमार्थ धर्म का धर्मात्मा तो देख देख के व्यवहार धर्म विचार कर रहे थे कि मुनिराज कब बोलें, और पापात्मा मंत्री झुलसते रहे थे। कहा कुछ जानते नहीं है, बोलें हम बताएंगे। देखो निमित्त एक ही है, वे पुण्य बांध रहे हैं, वे वहीं मुनिराज की मुद्रा देख करके धर्म प्राप्त कर रहे हैं, और मंत्री वहीं पाप का बंद कर रहे हैं। इसलिए भाई तेरा जैसा परिणाम होगा वैसा ही सामने निमित्त तेरे कार्य में निमित्त वैसा ही निमित्त पड़ेगा जैसा उपादान होगा। उपादान निमित्त के अनुसार उपादान में कार्य नहीं होता, अपितु उपादान जैसा होता है वही निमित्त का संयोग वैसा बन जाता है। मुनिराज कोई पाप, मुनिराज कोई पुण्य, मुनिराज कोई धर्म कराने वाले नहीं, जीव जैसा परिणाम करता है वैसा। झुलस रहे थे मंत्री और राजा ने देखा कि इनका चित्त सबका लग नहीं रहा। नमन किया है मुनिराज को और जल दिया राजा। मौन साधना की महिमा, मौन लखन पे अनुमोदन कर नमन कर चल दिए। गुरुओं के ध्यान दशा की वो महिमाएं गा रहे। ऐसी उत्कृष्ट वीतराग परिणति जिन मुनि पाते हैं, रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। ऐसी उत्कृष्ट परिणति हे मंत्रियों, हे जगत जनों, जैन मुनियों के अलावा ऐसी वितरागता कहीं नहीं मिल सकती। क्या अद्भुत ध्यान उनका, मेरे तो हृदय में बस गए ना बोलते हुए। तब मंत्री बोले हैं, मौन साधना के महिमा सुन बोले मंत्री मूर्खता राजन। धारा था मोने हमें देख क्या समझते नाराजन। आते हुए सुसागर मुनिवर सुन निंदाबाद करते हैं। हे राजन, विचार मंत्री बोले, आप बहुत महिमा कर रहे हो राजन, क्षमा करना महाराज। एक बात कहें, अपराध हमारा क्षमा हो। अरे आप महिमा करते हो, मौनम मूर्खस्य भूषणम। सच्ची बात तो ये थी महाराज, विद्वानों के सामने बोले कैसे? हम जैसे विद्वान इतने जन समूह को सुनाना कोई सरल थोड़ी है। मौन हो गए, मौन में क्या जा रहा है? कुछ जानते बांधते थोड़ी हैं। नाना प्रकार के खोटे वचन बोलने लगे, पेट भरा हुआ नाना नाना। अब ये शब्द उसी समय सुसागर महाराज आ रहे थे। कौन से महाराज? सुतसागर महाराज, जो हार चरिया के लिए नगर में गए थे। उनको गुरु आज्ञा की खबर नहीं थी। अरे जिनके सामने सुत के सागर कोई टिक ना पाए वादी, ऐसे अद्भुत उन्होंने अपने आचार्य श्री की सकल संग की जब निंदा सुनी तो उन्होंने कहा, अरे जे क्या जाने, गुरु महाराज आज ध्यान में मग्न होंगे, उस काल में चले गए। मुझे जिन धर्म का, जिन गुरुओं का महात्म बताना मेरा कर्तव्य है। गुरु महाराज ने मुझे शिक्षा दी है तो ये क्यों दी है? धर्म की प्रभावना के लिए। और वे जैसे ही आगे सामने देखा तो मुनिराज बोलने, भाई क्या बात है? और चर्चा में विवाद शुरू हो गया। और जो विवाद हुआ, महाराज जी भी वहीं बैठ गए, मंत्री बैठ गए, राजा रुक गया, पूरा जन समुदाय रुक कर रह गया, क्योंकि सोच रही थी कोई चर्चा वार्ता सुनने को मिले। जब सहजता से मिल गई तो सब सुन रहे थे आखिर सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो मंत्री तो विवाद करे जा रहे थे
और महाराज जी एक के बाद एक उनके तर्कों को काटते गए। और क्या होता है, हुए पराजित तब बोले निप्र, मूर्ख कौन मंत्री वर, लखे अपमानित मौन हुए चारों मंत्री दुख कर। निप्रतयत अनेक जन, दृढ़ता से जिन धर्म उधारते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बनी महान। राजा सहित अनेक जनों ने दृढ़ता से जिन धर्म को स्वीकार कर लिया, जब मंत्रियों के सारी जितने भी कुतर्क थे अन्नमत के सब खंडन हो गए, तो बहुत से अन्नमती भी जिन धर्मी हो गए। बोलो परम पूज्य जैन धर्म की जय हो। सुसागर महामुनि महाराज जी की। राजा बहुत प्रसन्न, महाराज धन्य आप, धन्य आपका ज्ञान, धन्य आपकी, धन्य जैन शासन। उन मंत्री बोलो, मंत्री और मूर्ख कौन है, आप ही सोच लो, धर्म को स्वीकार करो, इसी में आपका कल्याण है। लेकिन बड़े प्रसन्नता के साथ में सुत सागर महाराज गुरु महाराज के चरणों में पहुँचे। जिन शासन की जो प्रभावना हुई वो अपने गुरु महाराज को बताया कि हे भगवान, आपकी कृपा से आज जिन शासन की अद्भुत प्रभावना हुई है। राजा सहित अनेक लोग जिनता से जिन धर्म को स्वीकार किया, सत्य के आगे असत्य झुक गया था महाराज, सब आपका प्रताप था। महाराज सुनते रहे और सोचे क्या हो गया ये। हुए गंभीर बोले गुरुवर, संग पर संकट आया माँ, अपमानित व्यक्ति भुजंगवत नीति कहती है। तुमको पता नहीं, जिसका अपमान हो जाया करता है ऐसा मानी जीव सर्प जैसा तड़पता है, भयंकर। अब संग पर संकट आ गया, तुमको तो आज्ञा देने की जरूरत नहीं थी, समझदार थे। उनके अंदर तो ऐसा था। महाराज ने सोचा ये तो बड़ा विचित्र रूप बन गया, और तत्क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया। महाराज जी बोले हैं, आचार्य भगवान सुनो सुसागर, तीव्र कसाई न तत्व ग्राहक, अतामो निरनाई श्रेष्ठ। तीव्र कसाई को तत्व का उपदेश मत देने देना। तीव्र कसाई को तत्व का उपदेश देना तो सर्प को दूध पिलाने जैसा है, वो विष ही उगलेगा, उल्टा ही ग्रहण करेगा। कसाई में समझे है नहीं, अतामो निदारो सर्वोत कृत। कसाई जीव को समझता नहीं है, इसलिए मौन रहना। पात्र तबे ने तत्व ग्राहक ना, गुरु समझाते हैं। सब समझ रहे से समझ गए। संग रक्षायित उसी थान पर ध्यान करें, अपमानित चारों मंत्री उसी स्थान पर चले गए। गुरु महाराज से आज्ञा ली, महाराज आज मेरे कारण संग पर बड़ा संकट आ गया, मैं आपकी आज्ञा का विचार ना कर पाया, मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार ना कर पाया, जिन धर्म का अपमान नहीं सह पाया, आप जैसे गुरु महाराज का अपमान नहीं सह पाया, इसलिए बात कर बैठा। लेकिन अगर रात्रि में वो आएंगे तो उसी रास्ते से आएंगे
और सबसे पहले मैं उनको मिल जाऊंगा। जो कुछ विवाद है वो तो मेरे साथ ही है, अतः पहले भी मेरा ही करेंगे खंडन। जो मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। महाराज क्या बोलते रोका, लेकिन हे गुरु महाराज, आज इस जिन धर्म के लिए सुसागर को देना ही पड़ेगा। नमस्कार किया है संघ की रक्षा के लिए। सुसागर महाराज बिहार कर गए। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। जिन धर्म तेरा समझा मरम, तेरी रक्षा में प्राण भी तज देंगे हम। हम रहें ना रहें इसका कुछ गम नहीं, तेरा नाम ही तो अमर कर देंगे हम। और पहुँच गए उसी स्थान पर, ध्यान मग्न हो गए। चारों मंत्री अर्धरात्रि को तलवार लिए चले आ रहे। हम बताएंगे उनको हम क्या हैं। पहुँचे हैं, गुरु महाराज सुध सागर ध्यान में मग्न थे। अरे अरे सुनो तो सही, ये भी कोई, अरे ये तो वही है जिसने हमारे साथ विवाद किया था। बहुत तो सब मौन थे, उनने अपना किया क्या है। अपमान करने वाला तो यही है, पहले इसी को देखते हैं। और ऐसा विचार करके क्या किया, अपमाने चारों मंत्री, तुम प्रहार करो, तुम प्रहार करो, तुम प्रहार करो। तब एक एक कोई तैयार नहीं हुआ तो चारों ने एक साथ खड़क उठाया है। और चारों एक साथ खड़क उठिए। कीलते हुए देवे द्वारा कुछ कर ना पाते हैं। अरे रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी महान। ज्यों वेद ज्ञान से चारों, ज्यों वेद ज्ञान चारों कसायों को करे कीले, रोक कर रह जाए बार अब उनका भेद ज्ञान सन्मुख। प्रातः काल देख दृश्य सब निंदा करते हैं। रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, तो जीवन बनी महान। जैसे वेद विज्ञान के द्वारा चारों प्रत्यय अथवा चारों कसाएं कीलित हो जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती। वेद विज्ञान के द्वारा उनका कोई जो वेद ज्ञान प्रकट हुआ वह इसी प्रकार रुक कर रह जाती हैं वहीं की वहीं। अरे ये विभावो ये कर्मों, तुम एक साथ उदय में आने के लिए स्वतंत्र हो, तो मैं सबको भिन्न देखकर अपने चैतन्य में जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। प्रातः देखा नगरवासी जब मुनिराज के दर्शन को आ रहे हैं तो मुनिराज सागर बीच में, अरे जी तो बेई महाराज जी हैं जिनने अपनिकल तत्व समझा, जिन धर्म की महिमा बताई थी। अरे ये दुष्ट मंत्री इनको मारने आए थे, ओहो इनको तो किसी देव ने कीलित कर दिया है। जैसे ही प्रहार किया था वो हाँ ऐसे यूँ कि हाँ न हिल रहा है न कर पाए, कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ देव के द्वारा कीलित हो गए थे जो हुए हैं। तब राजा वहाँ पर आया और राजा ने जब वह दृश्य देखा है, वो देख रहे थे, कह रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन हट नहीं पा रहे थे। तब तक सुसागर महाराज का ध्यान टूट गया। उन्होंने कहा भाई अरे किसी को कष्ट ना हो, इसलिए जिस भी धर्मात्मा ने ये कार्य किया हो
वो इन मंत्रियों के कष्ट को दूर करे, इनको मुक्त करे। महाराज के क्षमा कहने से देव ने तो क्षमा कर दिया और पूर्ववत वे खड़े हो गए, अपना अपमान समझकर नीची निगाह लिए चले गए। राजा ने तत्काल निर्णय लिया और करे अपमान, दुष्टो तुमने ऐसा घोर पाप किया, तुम क्या राज्य में लेने लायक हो? निज देश से निकाल दिया, जो आत्मज्ञानी निज प्रदेशों से कर्मों को भगाया। जैसे खोटे मिथ्यात्वादी भावों को आत्मज्ञानी अपनी सीमा में, अपने उपयोग में, अपने प्रदेशों में कोई स्थान नहीं रहने देता, ऐसे ही राजा ने चारों मंत्रियों को अपमान करके अपने देश से निकाल दिया। लेकिन वही हस्तिनापुर नगरी में पहुँचे और हस्तिनापुर नगरी में राज्य करता था पद्मराय राजा। देखो भाई, हम तो कथाएं थोड़ी सिद्धांत चलाते हैं, समय तो थोड़ा लगता है, और जो समय सार के लिए चला जाता है, भाई समय ही सार होता है। क्या होता है, पद्मराय राजा वहाँ हस्तिनापुर, दो ही प्रसिद्ध नगरी हैं। पहली नगरी उज्जैन, वहाँ भी बहुत पौराणिक कथाएं, समय कम है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, और आपने पुरानी कथाएं सुनी, उनमें आपने देखा है। और हस्तिनापुर में पहुँचे हैं, वहाँ पद्मराय राजा निवास करते थे। उन राजा के कोई शत्रु राजा था, बहुत परेशान किया करता था। थोड़ी सी सेना लेकर के इन चारों मंत्रियों ने उस राजा को जीत लिया सेना से। उस राजा को जब बंधन में बांधा है तो पद्मराय बहुत प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न होकर के उन्होंने इनको मंत्री पद पर रख लिया और ये बोले कि तुम्हें जो चाहिए सो बोलो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हुए। तब ये बलि आदि बोले, कहीं पुनः ऐसा कोई संकट खड़ा ना हो जाए। तब उन्होंने कहा, ये राजन, अगर आप प्रसन्न हो तो हमें क्या ज़रूरत है, फिर भी आपका भाव है तो हम जब अवसर मिलेगा तब ले लेंगे। और राजा ने हाँ कह दी। लेकिन भाई क्या होता है, राजा ने सेवा तो स्वीकार कर ली, लेकिन नीति कुछ शिक्षा देती है। अरे धर्म रहित की लौकिक सेवा, निज धर्म पे संकट जान, नहीं स्वीकार न प्राण प्यारा, लागे यदि धर्म धीमान। हो मंत्री पद दिया मुँह मांगा वर, कीनप कहते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, तो जीवन बनी महान। राजानी नीति कहती है, धर्म रहित की लौकिक सुख सेवाएं स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लौकिक सुख सुविधा जुटा करके भाई आपसे क्या मांग ले कुछ पता नहीं है। अतः कभी भी ऐसे लौकिक जीव जो धर्म रहित हैं उनकी हमें सेवाएं स्वीकार नहीं करना चाहिए। राजा के चारों मंत्री बन गए और मंत्री हो गए और वैसे रहने लगे। देखो भाई, यहाँ पापानुबंधी पुण्य का उदय था, जो पुनः पुण्य संपदा मिल गई। धर्मात्मा भी पाप के उदय में विपदाओं से घिरे दिखाई दे सकते हैं, और पाप आत्मा भी पुण्य के उदय में संपदाओं को पाता हुआ दिखेगा। इसलिए कभी धर्म का फल
कर्म से नहीं नापना। पूर्वा पूर्व के उदय आदिक मिलकर के ऐसी संपदाएं पापी भी पाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत से बच्चे कहने लगते हैं देखो वे धर्म नहीं करते हैं और खूब उनके पास धन सामग्री है, और ये धर्म करते हैं और इनके पास बीमारी हैं, विपदाएं हैं। अरे भाई, वे पूर्व का कर्जा चुका रहे हैं और वे जो कमा कर आए हैं उसको खत्म कर रहे हैं। ला देखो, बेउदर अपमानित हुए हैं और यहाँ आकर पुनः मंत्री पद मिल गया। ये सब पुण्य के योग होते हैं। पापानुबंधी पुण्य का योग जब तक रहता है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाए तब तक जीव एकदम विपदाओं से नहीं गिरता है। और पुनः क्या होता है, वही संग विहार करता हुआ हस्तिनापुर नगरी में आ गया। नगरी में खुशियां छा गई। हस्तिनापुर नगरी मतलब हस्तिनापुर नगरी के निकट का जो विपिन यानी जंगल है, उस जंगल में विशाल 700 मुनि महाराज। देखो कर्म का योग। रक्षाबंधन की ये योग बनना था, ये सब योग था। तो वो मुनिराज सकंपनाचार्य आदि मुनि भगवंतों का संग आ गया और वर्षा का काल था, चतुर्मास स्थापना हो गई। मंत्री घबराने लगे कि यहाँ का राजा का छोटे भाई विष्णु कुमार महामुनिराज पिता दीक्षित, ये तो पूरी नगरी जिन धर्मी है, यहाँ तो बड़ा वो हो जाएगा और वे तो हमको जानते हैं। अरे रे, तू मुनिराज को क्या जाने। विचार किया कुछ ऐसी युक्ति से अपनाएं जिससे इन मुनियों का घात ही हो जाए। और बलि बोला कि महाराज, बोले क्या, अब हम साथ आपसे अपना धरोहर के रूप में रखा हुआ वर लेना चाहते। राजा बोले हाँ बोलो बोलो, मेरा भी विकल्प खत्म हो जाए। हम क्षत्रिय हैं, जिन धर्मी हैं, कभी असत्य को नहीं कहा करते हैं। तुम्हें जो चाहिए सो ले लो। मैं महाराज कुछ नहीं लेना चाहते। हम अपनी धर्म मान्यता के अनुसार एक विशाल अनुष्ठान करेंगे। हम जानते हैं आप जिन धर्मी हैं, बस उसकी हमें ज़रूरत पड़ रही है। राजा कांप तो गया, न जाने क्या मांगने वाले हैं जी। अरे रे, उसी समय पश्चाताप होने लगा कि अरे मैंने ये क्या किया इनको ऐसा। और तत्काल वे बोले महाराज, इसलिए हमें कोई विघ्न ना आए तो हम राज सत्ता आपसे 7 दिन के लिए लेते हैं। आप एक सामान्य नागरिक की तरह रहेंगे, राजा हम रहेंगे। पद्मराय वचन दे चुके थे। हाँ पाड़ दी कि ठीक है, संभालो। और 7 दिवस के लिए बलि को राजा बना देते हैं। और जो राजा बना है तब क्या किया, रखे धरोहर से 7 दिवस को राज था लिया। नर में के अज्ञे रचा मुनि हत्या का भाव आया। भीषण सर्गे लक सभी धर्मी घबराते हैं। अरे रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। चारों तरफ जहाँ मुनिराज रुके थे वहाँ अग्नियां जलना शुरू हो गई। पशुओं का होम धूम, नाना प्रकार की दुर्गंधें शुरू। इस प्रकार का धुआं उड़ाया जा रहा था कि मुनिराज की श्वास लेना भारी पड़ रहा था। उत्सर्ग भीषण, नगर में हाहाकार छा गया। ये क्या हो रहा है? इस नगरी में कभी एक छोटे से जीव को भी कष्ट नहीं दिया, वहां साक्षात संत पर कष्ट हो रहा है।
सब लोगों ने भोजन पान बंद कर दिया, प्रभु भक्ति में लीन हो गए। राजा पद्मराय से जा करके जब शिकायत की, बोले मैं क्या करूं, मैं वचनबद्धता, मुझे पता नहीं था ये पापी ऐसे हैं। तो भी राजा ने जा करके कहा, तुम्हें जो अनुष्ठान करना है वो मुनि स्थान से अलग करो, मुनिराजों को कष्ट क्यों दिया जा रहा है। राजन, हमने पहले ही कहा था आपसे, हम जो कर रहे हैं वो अपनी योग कर रहे हैं। यहाँ के राजा हम हैं, आप प्रजा की तरह एक सामान्य नागरिक हैं। अतः हमारी आज्ञा है कि अभी 7 दिन तक के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बड़ा पाप का कार्य होता रहे और पद्मराय को कुछ बोलने का भाव भी ना है। लेकिन मंत्रियों ने जब इस प्रकार कहा तो राजा पश्चाताप करने लगा। निज भावुकता पर निप को पश्चाताप हुआ, अज्ञान में हुए कार्य नियम से ताप ही देते हैं। रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। अज्ञान में उत्पन्न हुए भाव, अज्ञान में किया गया कार्य नियम से पश्चाताप देता है। कसायों की उत्पत्ति अविवेक में होती है और इनका अंत पश्चाताप है। भावना माइनस विवेक इजुकल टू भावुकता। जिस भावना में से विवेक चला जाएगा वो भावुकता कहलाएगी। राजा इतना आवेश में आ गया, बोलो क्या चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। और कभी अज्ञानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्या मांग बैठे वे। और जब इधर हो रहा, झुलस रहा है तन, लेकिन मुनिराज तो शीतल गुफा चैतन्य के में राजते, तन झुलसताय बाई रे। मुनिराज तो आनंद सागर मैं कंप और राजते, नहीं कंप निज से ओबते। तन झुलसा पर चेतन को झुलसने नहीं दिया। अकंपनाचार्य आदि भगमुनि भगवंत, तन तो झुलस रहा था पर अपने चैतन्य को झुलसने नहीं दिया। द्रव्यकर्म भाव कर्म नौ कर्म से न्यारा, मैं तो चिदानंद घन परमात्म तत्व हूँ। और ऐसे अपनी चैतन्य भाव में निमग्न होकर के परमानंद को झरा रहे थे। भीषण उपसर्ग में आत्माश्रय से परमानंद जरा, निमित्त ज्ञान सो अन्नाचार मुख से आ शब्द निकलता पाते हैं। रे रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, यशो जी बनी बनी महान। मुनिराज चैतन्य की अकंप गुफा में, इसलिए मानो अकंपनाचारी थे सभी मुनिराज अपने चैतन्य के अकंप देव से कभी कंपाए मान नहीं हुए, आनंद झरा रहे थे ऐसे भीषण उपसर्ग में भी। अरे आत्मा का उत्सर्ग ही उपसर्ग है। जो आत्मा का उत्सर्ग नहीं करेंगे उन पे कोई उपसर्ग नहीं आएगा। और क्या हो गया जब यही समाचार एक मुनि आचार्य भगवान अर्धरात्रि को निमित्त ज्ञान से ये जान करके कि हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनिराजों के ऊपर भीषण उपसर्ग हो रहा है, जो जाना रहा हा शब्द निकला, हा हा, ये पीड़ा का शब्द जो निकला है। अरे जिन पर सिर पर सिगड़ियाँ जल जाया करती हैं तो कभी ऐसे शब्द ना निकलें,
उन मुनि भगवंतों को भी धर्मात्माओं के संतों के प्रति कैसा अनुराग होता है। वे अपने ऊपर होने वाले उपसर्गों में तो अकंप रहते हैं, लेकिन राग शुभ राग की भूमि में संतों के ऊपर उपसर्ग, धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग, उनको भी कपाय दिया करते हैं। क्षुल्लक महाराज ने जब पूछा, प्रातः गुरुवर आपको क्या कष्ट क्या वेदना थी, आपके मुख से आह शब्द पीड़ा का शब्द क्यों निकला, तब उन्होंने कहा हस्तिनापुर में इस प्रकार का भीषण उपसर्ग 700 मुनिराजों के ऊपर हो रहा है और वे दुष्ट उनके प्राण लेने को तैयार हैं। वे जिन शासन के घोर विरोधी हैं वो अभी ऐसा डाल रहे हैं, कल ही वो जहर का धुआं उड़ा देंगे, मुनिराज की समाधि हो जाएगी। तो कौन रक्षा कर सकता है कि इसमें निमित्त बनेंगे विष्णु कुमार मुनिराज जो विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। बस ये क्षुल्लक माँ जी आप तो जाकर उनको विक्रिया की याद दिला दो, शेष कार्य वे स्वयं करेंगे। और क्षुल्लक महाराज विष्णु कुमार महाराज जी के पास में जब पहुँचे हैं, जाकर पूरी घटना सुनाई। बोले तो दुखद घटना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ महाराज, आपको विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया रिद्धि? बोले हाँ। जैसे इस अज्ञानी को अपनी चैतन्य रिद्धि की खबर नहीं है, ऐसी वे मुनिराज चैतन्य रिद्धि में मग्न है, उनको इन बाहर रिद्धियों की कोई खबर नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। प्रकट भी हो गई तो उन पर कोई नज़र नहीं कि चैतन्य की अद्भुत रिद्धि के सामने ये सकल रिद्धियाँ धूल हैं। उन्होंने उसका प्रयोग किया, जो प्रयोग किया तो हाथ बढ़ता हुआ चला गया, सीधे हस्तिनापुर पहुँचे हैं। काय के लिए? मुनिराज की रक्षा के लिए। जो हस्तिनापुर पहुँचे हैं, पद्मराज से कहा महाराज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। तब उन्होंने फिर मुनि पद का त्याग कर दिया मुनिराजों की रक्षा के लिए। रक्षा करो धर्मी की ऐसी, सर्वस्व अर्पण करके रे, शिक्षा देता ये परव रे। धर्मात्मा के हित प्राण भी करे देना अर्पण रे, शिक्षा देता ये परवीर। धर्मात्मा के लिए तन मान धन सर्वस्व समर्पण करना, और जरूरत पड़े तो बाप दीपिका कहती हैं कि अपने प्राणों को अभी निछावरी कर देना। और क्या व्यंग बना। बामनिया का मन एक छोटा सा ब्राह्मण ले करके रूप और हाथ में कमंडल मंत्र उच्चारण करते हुए बलि की यज्ञशाला के स्थान पर पहुंच गया था, क्योंकि उसने ढोंग रचाया था, ब्राह्मणों को किमिक्षिक दान दे रहा था। जाकर के वहाँ छोटे से देखे हैं, बोलो आपको क्या चाहिए। विष्णु कुमार महाराज के वात्सल की महिमा इसलिए करी जाती है, कहाँ तो इतने बड़े रिद्धिधारी महामुनिराज और कहाँ एक गृहस्थ सामान्य वेश बना लिया, जैसे किसी धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए कोई अरब खरबपति सेठ और भिखारी जैसा कटोरा लेकर के चला जाए। ऐसे वे महाराज कहाँ प्राण चले जाएं तो भी अपने पद से च्युत होने वाले नहीं। वे एक सामान्य गृहस्थ का और वो भी ब्राह्मण का वेश बनाकर बलि के सामने पहुंच गए हैं। ये उनका वात्सल्य की गुण की महिमा में इसलिए उनका नाम आता है। बोले क्या चाहिए महाराज? कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पैर जमीन चाहिए, जिससे राज मिल जाएगा। बोले अरे महाराज इतना छोटा सा तन देख करके सब हंसी उड़ाने लगे। बलि आदेक बोले नहीं, आप तो वचन दे दो 3 पग जमीन देने की। जो 3 सबके सामने वो वचन दिया है, तो महाराज ने क्या किया। 3 पग वो मांगे, प्रथम पग मेरू पर रखा, द्वितीय पग मानो सो तर पर जाकर रख दिया। पहला पग जो उठाया, ओ बड़ा विशाल शरीर, देखता ही राजा
बलि और सब देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है। और पहले पग रखा उन्होंने ले जा करके मेरू के स्थान पर, और दूसरा पग मानसोत्तर मतलब मनुष्य के जाने की सीमा ही खत्म। तीसरा पग रखने के लिए मनुष्य क्षेत्र में जगह ही नहीं बची। आहाकार मच गया, ये कौन कौन, ये जैन मुनिराज। तब कहने लगे तो विष्णु कुमार मुनिराज, और जयो जयो जयो। और जब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं मिला, तृतीय पग को जगह नहीं, बाली जुक्ता पाते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। क्षमा क्षमा कै श्री गुरु घर के चरणन माई झुका, देख महात्मा जिन धर्म का हृदय परिवर्तन हुआ। देवे गण करें जय जय, पुष्पों की वर्षा करते हैं, रक्षा बंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। और वह क्षमा महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, और चारों मंत्री चरणों में गिर गए। और जैन धर्म की, बोलो जैन शासन की जय हो, विष्णु कुमार महामुनि महाराज की जय हो, अकंपनाचार्य आदि सप्त सप्तक महामुनि भगवंतों की जय हो। देवों ने पुष्पों की वर्षा, जय जयकार से आकाश गुंजाना, शीतल शीतल मेघ की वर्षा होने लगी, अग्नि बुझ गई, दुर्गंध को मिटाने के लिए सौरभ सुगंध महक की अब मंद मंद हवाएं बहने लगी। मुनिराज का उपसर्ग दूर हो गया। विष्णु कुमार महाराज की सब जय जयकार गा रहे थे। बोलो विष्णु कुमार महामुनि महाराज की जय। बोले गुरुवर जयकार लायक तो ये गुरु अजय। भैया हम तो राग की भूमि में आकर रक्षा का विकल्प आ गया। अरे जयकार लायक तो कंपनाचार्य आदि मुनि महाराज हैं, जो अपने स्वरूप में अकंप रहे। और विष्णु कुमार मुनि महाराज की सब जगह रहे थे, वो विष्णु कुमार मुनिराज ने जयकारा लगाया। बोलो कंपनाचार्य आदि सप्त शतक महामुनि महाराज की जय। धन्य सुदोपयोगे इनसा हम नमन करते हैं, उनकी शुद्ध। और फिर उसके बाद में जब वो सब दूर उपसर्ग हुआ, बलि आदि चारों मंत्रियों ने जिन धर्म को स्वीकार कर लिया, आज हम समझ पाए जिन धर्म का रहस्य। और जिन धर्मी वे हो गए, चारों तरफ जयकारा लगने लगे। तब मुनिराजों की आहार चर्या के लिए मुनिराज अब निकले हैं। घर घर उत्सव मनाया जा रहा था। प्रत्येक घर में, अनेक घरों में मुनिराजों का मंगल हार दान हुआ है। रक्षाबंधन का जो दिवस है आज, उस दिन मुनिराज को प्रगान करना और बड़े उल्लास से सोचना, महाराज आ रहे हैं, महाराज आ रहे हैं, दिगंबर महाराज आ रहे हैं। और बड़े उल्लास से वो विष्णु कुमार मुनिराज ने क्या किया। विष्णु कुमार मुनिराज प्रायश्चित ले पुनः धरी दीक्षा, राग मात प्रायश्चित लायक दी हमको शिक्षा। रे व्यवहार वात्सल्य प्रायश्चित लायक है। जाकर दीक्षा ग्रहण करी और प्रायश्चित लिया। और क्या किया, अब देखो, आत्मध्यान में मग्न हो कर्म नाश कर शिव पद पाते हैं, रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। बोलो विष्णु कुमार भगवंतों की जय। केवल ज्ञान लई मुक्ति को पा गए भगवान। इस प्रकार से मुनिराजों का मंगल रक्षा। वास्तव में वे तो अपने जो चैतन्य से सुरक्षित हैं, जो चैतन्य भावना से सुरक्षित हैं, उन्हें किसी प्रकार की रक्षा की जरूरत नहीं। और जो चैतन्य से जो परिणति रक्षित नहीं है, उसकी कोई रक्षा कर सकता नहीं। धर्मी धर्मात्मा धर्मायतनों के लिए सर्वस्व समर्पण करना और अपने जो तन मान धन समय शक्ति इनके लिए देना है, वही वास्तव में व्यवहार है। निश्चय धर्म का आधार स्वधर्मी है, व्यवहार धर्म के आधार ये साधर्मी है। ऐसे वात्सल्यमयी पर्व से हम शिक्षा लेकर के अपने कार्य करें। धर्मी धर्मी आपस में रक्षा सूत्र बांध रहे, जिन धर्म में
दिन धर्म को सर्वस्व निछावर की प्रतिज्ञा धरें। ऐसे ही प्रतिज्ञा धारते हम पर्व मनाते हैं, रक्षाबंधन पर्व की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी महान। और सभी ने रक्षा सूत्र बांधा, मतलब प्रतिज्ञा ग्रहण करी, हम भी विष्णु कुमार महाराज जी जैसा सर्वस्व समर्पण करेंगे। और इस प्रकार से मांगलिक पर्व मनाया गया। हम भी ऐसे ही वात्सल्य को धारें, ऐसी मंगल भावना के साथ रक्षाबंधन पर्व की मांगलिक कथा सुनाते हैं।